नमस्कार, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गुड़गांव से। भाग्य का ग्रह गुरु, गुरु जो उच्च ज्ञान का प्रतीक है, गुरु जो अध्यात्म का प्रतीक है, गुरु धन समृद्धि, धन की बरकत का प्रतीक है और प्रतीक है हमारी औलाद के सुख का। गुरु का आशीर्वाद यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो और जीवन में चाहिए ही क्या। गुरु दो जहान का मालिक है। गुरु हमें बताता है इस जहान में यानी इस दुनिया में रहते हुए हमें कौन सा कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, और इस संसार को विदा कहने के बाद भी हमारे द्वारा किए गए कर्म आगे भी उत्तम फलदायी हो। ऐसा है महान गुरु ग्रह। अब प्रश्न ये उठता है कि एक सामान्य जन कैसे पता लगाए उसकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह कैसा बैठा है, क्योंकि गुरु अगर अच्छा होगा तो जीवन आसान होगा, सरल होगा और ज्ञान से युक्त होगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर ऐसा होगा जो आपको गाइड करेगा जीवन में हर कदम पर किस तरह से आपको चलना चाहिए, और वो चलने की जो यात्रा है वो सफलतादायक सिद्ध हो। गुरु ग्रह को लक्षणों के द्वारा तो पहचाना ही जाता है, पर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका गुरु कमज़ोर है। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं एक बहुत बेहतरीन आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। टेक्निक बहुत सिंपल है। आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और आपको देखना क्या है कि आपके जन्म पत्रिका में कुंडली में दूसरा भाव, ये हमारा सेकंड हाउस है, इसको देखना है। आपकी कुंडली का 5वां भाव देखना है और कुंडली का 9वां भाव देखना है, कुंडली का 12वां भाव देखना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये 4 भावों को ध्यान से देखिए। बेशक आपकी जन्म पत्रिका का गुरु ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, 1 से लेकर के 12 भाव तक कहीं पर भी बैठा हो, सिर्फ आपको इन 4 खानों पर ध्यान देना है और साथ में ध्यान देना है 3 ग्रहों पर। उन 3 ग्रहों का नाम है, सबसे पहला ग्रह है राहु, दूसरा है बुध यानी कि मरकरी, और तीसरा है शुक्र यानी कि वीनस। ये 3 ग्रह, अगर इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक भी ग्रह खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में आ जाता है तो समझो आपका गुरु ग्रह है गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कह सकते हैं हम खराब अवस्था में चला गया। यानी कि आपको गुरु ग्रह के कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने में या तो देरी होगी या मिलेंगे ही नहीं। अगर एक ग्रह भी, जैसे उदाहरण कुंडली से आपको समझाता हूँ, जैसे कि राहु आपका कुंडली के दूसरे खाने में बैठ गया और राहु फिर आपका खाना नंबर 5 में चला जाए, या राहु खाना नंबर 9 में आ जाए, या राहु खाना नंबर 12 में चला जाए। देखो कितना आसान है। राहु या तो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो, या कुंडली के 5वें भाव में बैठा हो, या कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो, या कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो, तो आपको गुरु ग्रह के उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा इन्हीं स्थानों पर 2, 5, 9, 12 में
यदि बुध ग्रह बैठ जाए या शुक्र ग्रह बैठ जाए, गुरु ग्रह के बलाबल में कमी आ जाती है। गुरु ग्रह के बलाबल में कमी आने से प्रमोशन में प्रॉब्लम्स, भाग्योन्नति में बाधाएं व्यक्ति को महसूस होती हैं और साथ में ये पिता के स्टेटस के लिए भी बहुत आवश्यक है। जिस बच्चे का गुरु अच्छा होता है उसका पिता धन ज़्यादा प्राप्त करने में सक्षम होता है। अगर पिता के पास धन अच्छा होगा तो बचपन भी अच्छा होगा। बॉस का स्नेह जरूर उन लोगों को मिलता है। यदि नौकरी करते हैं तो बॉस उन्हें बहुत प्रेम करता है, उनको लाइक करता है, प्रमोशन टाइम पर मिलती रहती है। इसी ग्रह की वजह से अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी अच्छी तरक्की उन्नति कर सकता है। ये उच्च शिक्षा की तरफ भी इंसान को ले जाता है। अब उच्च शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक कॉलेज की शिक्षा होती है जिसको हम हायर एजुकेशन में, जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद लोग MBA करते हैं, MBBS करने के बाद MD करते हैं, मतलब आगे की शिक्षा। एक तो इस प्रकार की शिक्षा। एक शिक्षा होती है आत्मा का अध्ययन, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। उसका ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जिन लोगों का गुरु जितना अच्छा होगा उन्हें उतने ही सक्षम और सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। एक लाइन में कहूँ तो गुरु ग्रह के अच्छे होने से ये समझिए आपको कम से कम मेहनत करके आप जीवन में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। गुरु आपके धन का खजांची भी है, यानी जो धन का खजाना है उसका खजांची है। कई लोगों को बड़ी कंप्लेंट होती है कि पैसा बहुत कमाते हैं आचार्य जी, परंतु क्या करें, पैसा बचता ही नहीं। जी हाँ, इसके पीछे भी गुरु ग्रह ही जिम्मेवार है। मोटापा, शरीर में आवश्यकता से अधिक चर्बी का होना, ये भी बीमारी का प्रतीक है। ये भी गुरु ग्रह से ही होता है। और यदि कुंडली किसी कन्या की है, लड़की की है, तो विवाह यानी दाम्पत्य जीवन भी गुरु पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसके कितने अच्छे गुणों से युक्त होगा, ये बात भी गुरु ग्रह ही हमें बताता है। गुरु ग्रह के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पर आपको ये टेक्निक मैंने बड़ी आसान भाषा में आपको सिखा दी। पहला स्टेप है ये। और दूसरा स्टेप क्या है, यदि गुरु नीच राशि में बैठा हो, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु यदि वक्री हो जाएं तो थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर गुरु वक्री हो जाए तो मीन्स शक्तिशाली हो गया, पर हाँ अब उसमें वैसा गुण नहीं बचा। आध्यात्मिक गुण या आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हों ऐसा नहीं है। साथ में गुरु यदि राहु के साथ बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। ये भी योग भी उत्तम नहीं माना जाता। अगर यहाँ पर गुरु इस तरह से किसी भी स्थिति में बना हुआ हो, मतलब गुरु राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में किसी भी खाने में हो, गुरु को कमजोर माना जाना चाहिए। पुत्र संतान ये भी गुरु के आशीर्वाद से ही होती है। कभी कभी आपके पास ऐसे केस भी आएंगे जिसमें कहते हैं बच्चे तो हैं, पढ़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, समझदार भी बहुत है, बस हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। गुरु ग्रह गड़बड़ है। जब हमारा गुरु गड़बड़ हो जाता है तो संतान हमारी बातों को कितना मानेगी, कितना फॉलो करेगी, कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु, बुध और शुक्र खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में बैठे हों तो गुरु के उपाय करें। गुरु का उपाय क्या क्या हो सकता है?